मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी बच्चों की बड़ी तादाद जिनके हाथों में कलम किताब होनी चाहिए थी, गुर्बत के हाथों मजबूर अपने ख़ानदान की कफालत के लिए मेहनत मजदूरी करते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने की उम्र में स्कूल से बाहर हैं और इनमें से एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ नौइयत की मेहनत मजदूरी करके छोटी उम्र में ही अपने कुंबे की कफालत का बोझ उठाने पर मजबूर हैं। रेडी पे गत्ता शता खरीदता हूँ, वो बेच के राशन पानी घर का करता हूँ जी। मेरा दिल भी चाहता है मैं पढ़ने के लिए, पर मेरा माँ बाप गरीब है, इसलिए मेरे माँ बाप तलीम का खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर कर शाम को ये खर्चा ले जाता हूँ और घर का सर्कट पूरा करता हूँ। इन बच्चों से बात की जाए तो मालूम होता है कि इन बच्चों के काम करने की बुनियादी वजह एक ही है और वो है गुर्बत और बड़े कुंबे की कफालत। हुकूमत ने बच्चों की फलाह और बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी तो की है, मगर इस पर अमल न होने के बराबर है। यही वजह है कि बच्चे मजदूरी के दौरान जिनसी ज्यादती का शिकार हो जाते हैं और इस तरह के वाक़यात रूनुमा होना आम सी बात है। ताहम जरूरत इस बात की है कि बच्चों को मेहनत की बजाय बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार करने के लिए मुआशरे के हर तबके को तवज्जो देने में अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के साथ कारोबारी शख्सियात को भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। बलूचिस्तान के तीसरे बड़े सनती शहर ओस्ता मोहम्मद में सफाई की सूरत हाल अबतर है। शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। सीवरेज का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने लगा। शहरी सख्त परेशान है। वारिस दिनियारी की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के जिले हेडक्वार्टर ओस्ता मोहम्मद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमले की नाअहली के बायस शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। जा बजा कचरे के ढेर लग गए। शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज का निजाम भी दरम बरम हो गया। नालियों का पानी शहर की मुख्तलिफ गलियों में जमा हो गया। पैदल चलने वाले राहगीरों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई सुथराई के लिहाज से ये इदारों की नाकामी है। अफसरशाही और वडेरा शाही एक दूसरे की सिर्फ लेपा पोती करते हैं। करोड़ों का फंड है जो ये अपने अकरबा परवरी और मुझ जैसे खाकरू नाम पर भर्ती करके वो घर बैठे तनख्वाहें खा रहे हैं। शहर की सूरत हाल के बारे में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मौक़िफ़ लेने के लिए सच न्यूज़ की टीम उनके ऑफिस पहुंची तो वो अपने ऑफिस में मौजूद ही नहीं थे। ओस्ता मोहम्मद के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शहर की सफाई का निज़ाम दुरुस्त करके इस मद में आने वाले फंड्स की तहकीकात की जाएं। पिपला में तजावुजात की भरमार ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। इंतजामिया ने आंखें मूंद ली। मेन रोड पर जगह जगह रेहड़ीबानों का राज है। रॉ इमरान की रिपोर्ट देखिए। पिपला में नाजायज तजावुजात की भरमार है। मैन बाजार, मोची बाजार और बर्तन बाजार में तजावुजात माफिया का राज है। इमरजेंसी की सूरत में इस बाजार से गाड़ी गुजारना भी नामुमकिन है। पिपला के तमाम बाजार हैं, पिपला मेन बाजार, पिपला बर्तन बाजार, पिपला मोची बाजार, तमाम बाजार को तजावुजात ने अपनी लपेट में ले रखा है। तजावुजात माफिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने थड़े कायम कर रखे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाजार में से खवातीन समेत शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। हमारा ये असिस्टेंट कमिश्नर पिपलान से मुतालबा है कि वो ये अस्पताल रोड, मोची बाजार, बर्तन बाजार, मेन बाजार में इनको कंट्रोल करें। शहरियों का कहना है कि पिपला मेन बाजार में तजावुजात की भरमार है। इंतजामिया नाजायज तजावुजात का खात्मा करे ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। गुंजानाबाद बाजार के अंदर रेहड़ी बारों के आने से खवातीन को गुजरना मुश्किल हो जाता है। शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि तजावुजात के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। तजावुजात माफिया की शामत आ गई। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू ने सनावा और गिरदोनवाह का दौरा किया। तजावुजात माफिया को वार्निंग जारी कर दी गई। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए मोनीर हुसैन। डिप्टी कमिश्नर कोटअदू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने सिनामा शहर और गिरदोनवाह में अचानक तफसीली दौरा किया। सिनामा में मेन रोड के सेवरेज सिस्टम एक्रोचमेंट के खात्मे के लिए रेहड़ी बानों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों का जायजा लिया। RSC अस्पताल सिनामा में भी विजिट किया। हमले की हाजिरी चेक की और मरीजों से सेहत की दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। के बाद अब कोटअदू के बाद हम सिनामा शहर और दूसरे जो हमारे MCs हैं उनमें भी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो हमारी पब्लिक की तरफ से जो मेजर कंप्लेंट्स हैं
जो सीवरेज के इश्यूज़ हैं और सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं उनको मैं खुद ज़ाती तौर पर जाके देख रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर कोटादू ने मकामी शुगर मिलों का भी दौरा किया। गैर कानूनी कुंडाजात लगाने के खिलाफ और स्मोक फैलाने वाले खुश फटा मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की। डिप्टी कमिश्नर कोटादू का कहना था कि कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। ओबाड़ों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस का बहरान संगीन हो गया। गैस की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज़ कर गया है। घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सोमार शर। सर्दियों ने जोर पकड़ लिया तो उबाड़ों में गैस का बहरान भी शिद्दत अख्तियार कर गया। गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावज़ कर गया। गैस की एलियानिया गैर एलियानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू खवातीन के लिए घर में खाना पकाना चैलेंज बन गया। गैस की लोड शेडिंग के बायस लकड़ियों की मांग में इजाफा होने से लकड़हारों ने भी पूरा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। लकड़ियों की कीमत 800 रुपये फी मन तक पहुँच गई। लकड़ियाँ तांबे के भाव बिकने से दरख्तों की कटाई का अमल भी तेज़ हो गया। दरख्तों की कमी वाक़ई होने लगी जिससे माहौल पर भी मनफी असरात पड़ने का खदशा है। सुबह को बच्चे बगैर नाश्ते स्कूल चले जाते हैं। गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई है। हम लकड़ी लेने आते हैं लकड़ी भी महंगी हो गई है। 800 रुपये मान दे रहे हैं। हम हुकूमत सिंध से अपील करते हैं कि और गैस की लोड शेडिंग कम कर दिया जाए। शहरियों का कहना है कि गैस की बंदिश के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले खवातीन हजरात बगैर नाश्ता किए हुए स्कूल और दफ्तर जाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने सुई सदरन गैस के बाला अफसरान से मामले का नोटिस लेकर ओबाड़ों में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, ओबाड़ों। खानेवाल में हिंदुओं का शमशान घाट तबाहाली का शिकार हो गया। इमारत खंडर में तब्दील हो गई। मज़ीद जान लेते हैं सलमान फरीद वड़ाइच की रिपोर्ट में। तकसीम हिंद से कबल खानेवाल में कसीर तादाद में हिंदू और सिख आबाद थे जो बाद में हिजरत कर गए। क़याम पाकिस्तान से कबल मुर्दों को जलाने और शीरख्वार बच्चों को दफनाने के लिए 63.5 कनाल पर शमशान घाट बनाया गया। इसके मरकजी दरवाजे के साथ कुआं बनाया गया। कुएं के दाईं जानिब साधुओं के लिए आश्रम था। बारादरी की चारों जानिब बरामदा भी तामीर किया गया था। पुराने शमशान घाट के निशान आज भी बाकी हैं। ये जगह जो है 63 कनाल और 7 मरला पर मुहित है और इसमें कुआं भी था, साधु आश्रम भी था। ये जो सामने है ये बारादरी है और यहाँ जो है मुर्दों को जलाने के लिए जगह थी और एक इन्फेंट बरियल प्लेस यानी कि शीरखार बच्चों को दफनाने की जगह थी। आश्रम की इमारत मुनद्दिम हुए 20 साल गुजर चुके हैं मगर बारादरी के आसार बाकी हैं। वाटर टैंक टूट फूट का शिकार हो चुका है। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद मास्टर मुश्ताक अहमद पुनिया मरहूम ने इस जगह पर पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी थी जो बाद में गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल की जगह पर शिफ्ट हुआ। यहाँ ये बहुत पुरानी बिल्डिंग खड़ी हुई है। बड़े अरसे से शमशान घाट के नाम से कहते हैं लेकिन किसी चीज़ में ये किसी काबिल इस्तेमाल नहीं है किसी के भी। ऐसे आवारा पड़ी हुई है। यहाँ अक्सर लोग चोरी चकारी करते हुए यहाँ छुप जाते हैं आके। कई मंशियात फरोश या जैसे मंशियात वाले पीने के लिए यहाँ बैठे रहते हैं। अब शमशान घाट की जमीन पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। इमारत अब खंडर का मंजर पेश कर रही है। पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया को चाहिए कि शमशान घाट की जमीन पर स्कूल, अस्पताल या अवामी सहूलियाती मरकज बना दिया जाए। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद वड़ाई, सच न्यूज़, खानेवाल। 50 लाख की खतीर रकम से तामीर होने वाला मंकीरा का वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम जानवरों की अमाज का बन गया। स्टेडियम में जंगली झाड़ियों की भरमार है। खेल का मैदान आबाद ना होने के बायस खिलाड़ी कब्रिस्तान के अहाते में खेलने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे सगीर असगर। नए पाकिस्तान में मनकेरा के खिलाड़ियों की तकदीर न बदल सकी। मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता खिलाड़ियों की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। 50 लाख रुपए की खतीर रकम से तामीर होने वाला मनकेरा का वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम जानवरों की अमाजगाह बन गया। स्टेडियम को जंगली झाड़ियों ने अपना मस्कन बना लिया है। स्टेडियम में खिलाड़ियों की बजाय जानवरों के रेवड़ चढ़ते नजर आते हैं। खेल का मैदान न होने के बायस खिलाड़ी कब्रिस्तान के अहाता में खेलने पर मजबूर हैं। देख रहे हैं आप लोग के कब्रिस्तान की जगह में हमने अपनी मदद आपके तहत ये सारा कुछ प्लान किया हुआ है और इसको बेहतर जितना हमसे हो सकता है अपनी पॉकेट मनी से बच्चे हैं ये ले आते हैं और उनसे हम लोग जो है ना तमाम मिल के ये सारा कुछ ठीक करते हैं। मनकेरा में एक स्टेडियम है तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस पे तवज्जो ने इसकी रिपेयरिंग करवाएं ताकि नौजवान नस्ल जो है वहाँ यहाँ पे खेल सकें और नेगेटिव जो सरगर्मियाँ हैं उनसे दूर रहें। खिलाड़ियों का कहना था कि इंतजामिया स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत ज़ार पर तवज्जो दे ताकि खेलों के मैदान आबाद हो सकें। खेलों के मैदान जब तक आबाद नहीं होंगे माशरा सेहतमंद नहीं हो सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि खेलों के मैदान आबाद किए जाएं ताकि नौजवान नस्ल मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा ले सके। कैमरा टीम के हमरा सगीर असगर, सच टीवी, मनकेरा।
विहाड़ी के इलाके में निकासी आब का निज़ाम मुतासिर हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तहफ़्फ़ुन के सबब मूजी अमराज जन्म लेने लगे। इसी पे रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह चौधरी। विहाड़ी के नवाही इलाका अनवराबाद में ये कोई नदी नाला नहीं बल्कि एक गंदे पानी का जोड़ है जो कि अनवराबाद के अनुवस्त में है। गंदे पानी के इस जोड़ से लोग परेशान हैं। पानी जमा रहने से मोहलिक अमराज फूट पड़े। मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया। पानी घरों में दाखिल होने लगा। गरीब लोगों के बच्चे जो हैं बीमारी में बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, उनके पास यकीन जाने के दवाई के पैसे नहीं होते। इंतहाई गरीब आदमी हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो तवज्जो नहीं देती कि इस गड्ढे को पुर किया जाए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा, हमने कई बार जिला इंतजामिया को भी आगाह किया। अफसरान वादा तो करते हैं लेकिन आज तक इस गंदे पानी का कोई हल ना निकल सका। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सिंध के शहर खानपुर महर के करीब नहर गाजी माइनर आरडी के मकाम पर 40 फीट का चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से गांव नमानू मलिक, शफी मोहम्मद मलिक, दीन मोहम्मद खान गडानी समेत दीगर गांव पानी में डूब गए और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसलें ज़ेर-आब आ गईं। महकमे नहार का अमला शिगाफ पुर करने ना पहुंच सका। किसानों ने अपनी मदद आप के तहत शिगाफ पुर करने की कोशिश की। मीरपुर माथेलो के जिला घोटकी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां मौजूद होने के बावजूद मकामी अफसरान और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की मिली भगत से इलाके में खाद का मसनूई बहरान पैदा हो गया जिससे मुल्की मैशियत को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसी पर देखते हैं अली वसैर की रिपोर्ट। मीरपुर माथेलो जिला घोटकी यूं तो सनती इदारों का शहर कहा जाता है, पर एशिया की सबसे बड़ी 2 खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां जो कि योमिया हजारों टन की खाद की पैदावार करती हैं, पर यहां पर किसानों को हर फसल की काश्त में खाद बहरान का सामना करना पड़ता है। किसानों का कहना है कि खाद की जखीरा अंदोजी की जाती है जिससे हमें खाद एक तो मिलती ही नहीं, जो मिलती है तो वो दुगने दामों पर मिलती है जिससे हर वक्त पर फसल की काश्त नहीं कर पाते और हम लाखों रुपए के मकरूज भी बन जाते हैं। इंतजामिया को पुरजोर ये जो खाद माफिया हैं जो ब्लैक पे खाद वगैरह बेच रहे हैं, पहले तो इन्हें अपना कानूनी कटहरे में लाएं ताकि काश्तकारों और जो मतलब ज़मींदार हैं वो परेशानियों से बच सके। मीरपुर माथेले को ज़िले इंतजामिया को हम पुरजोर अपील करते हैं कि जो ये खाद की जो किल्लत चल रही है मेहरबानी करके इसको फौरन हल किया जाए। मुल्क में गंदम का बहरान का भी सामना करना पड़ता है। कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि हमें खाद बर वक्त मिल सके और गंदम को आने वाले बहरान से भी बचाया जा सके। कैमरामैन अवैस वसीर के साथ अली वसीर, सच न्यूज, मीरपुर माथेलो। किसानों की परेशानी कम न हुई। टंडू बागों में खाद की किल्लत का मसला जूं का तू है। किसान उल गए। रिपोर्ट करेंगे सुहेल राई। टंडू बागों में हर साल एक बड़ी ज़री इरादी पर मुख्तलिफ इकसाम की फसलें काश्त की जाती हैं। खाद की मसनूई किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग पर खाद की फरोख्त के बायस इस साल फसल की पैदावार में कमी हुई है। इस वक्त टंडू बागों में गंदम, सरसों की फसल के साथ साथ डाल्टा की फसल भी काश्त की गई है, मगर खाद की मसनूई किल्लत के बायस किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि महकमा ज़राअत के अफसरान भी खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग का इंकशाफ करके सारा मलबा खाद फराहम करने वाली कंपनीज पर डाल देते हैं। टंडू बागों के काश्तकारों का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा है कि टंडू बागों में यूरिया खाद की मसनूई किल्लत को ख़त्म करके ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस ताजरों को गिरफ्तार किया जाए और काश्तकारों को सरकारी नर्ख पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो मुस्तकबिल करीब में फसलों की पैदावार में कमी से मुल्की मैशियत को बड़ा नुकसान होगा। सुहेल राई, सच न्यूज़, टंडू बागो। हुजरा शाह मुकीम में खाद का बहरान पैदा हो गया। काश्तकारों को फसल रबी की काश्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। 5000 रुपये में खाद की बोरी फरोख्त होने लगी। मियाँ एहसान इलाही की रिपोर्ट देखिए। फसल रबी का आगाज होते ही मुल्क के बेशतर ज़रई इलाका जात की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी यूरिया खाद का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया है, जिससे किसान गंदम, आलू और सरसों समेत दीगर फसलें रबी की काश्त के लिए सख्त परेशान दिखाई देते हैं। काश्तकारों का कहना है कि स्टॉकिस्ट और खाद डीलर्स एसोसिएशन हुकूमत की जानब से मुकर्रर करदा रेट 3500 की बजाय 5000 रुपए फी बोरी फरोख्त कर रहे हैं। गंदम दे पानी लावन दा टाइम आ गया है, आलूआं दा टाइम आ गया है कि साडे पाकिस्तान च यूरिया खाद तैयार हो रही है, ये सानू नहीं मिलती पेगी। अगर मिलती भी पई है तो सानू ब्लैक च मिलती पेगी। साडे पट्ठे देखो इन्हां विच मिसाल यूरिया पाइए ते उतां होवन, ठीक है, यूरिया सानू लभदी नहीं पई। गल है कि भी 34-3500 तो लैके 5000-5500 तक
रेट अपड़ गया है ते बाकी ये लभदी फिर भी नहीं पई सानू। खाद बहरान पर काबू ना पाया गया तो मुल्क भर के आवाम को मुस्तकबिल करीब में आटे समेत दिगर अजनास के शदीद बहरान का सामना करना होगा। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियाँ एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गईं। फैज़गंज में खाद माफिया की शामत आ गई। फैज़गंज में खाद डीलर्स के खिलाफ इंतजामिया ने क्रैकडाउन किया। खाद की दर्जनों बोरियां बरामद कर ली गईं। मालकान को भारी जुर्माने आयद किए गए। गोदाम को सील भी कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हंगुम में बढ़ती महंगाई का राज बरकरार है। अशय खुरनोश और आटे के 20 किलो के थैले की कीमतों में इजाफा होने से गरीब अवाम फाकाकुशी पर मजबूर होकर रह गए। असमतुल्लाह की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने के बावजूद हंगू में आए रोज अशय खुर्दोनोश और आटे की कीमतों में कमी न हो सकी। रोज बरोज बढ़ती हुई खुदसाख्ता महंगाई अशय खुर्दोनोश और आटे की 20 किलो तेल की कीमत 2900 रुपए तक पहुँचने से गरीब आवाम समेत सफेद पोश तबका भी शदीद मुश्किलात से दो चार होकर रह गया है। महंगाई कंट्रोल करने के दावे सिर्फ दावों तक महदूद होकर रह गए हैं। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। महंगाई बढ़ रही है ना, इस पे हुकूमत बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही, ये बेहतर होगा गरीब आवाम के लिए। गरीब तो क्या करे, ये तो वो कुछ कर नहीं सकता है। आए रोज अशेख और दोनोश की तरह सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। प्याज 180 रुपए, टमाटर 120 रुपए, इसी तरह दीगर सब्जियों की कीमतों में आए रोज बेतहाशा इजाफा होने से गरीब आवाम फाकाकशी पर मजबूर होकर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी पेट भर कर देने से महरूम होकर रह गए हैं। आवाम ने जिली इंतजामिया और हुकूमत से हंगू में महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। पेट्रोल की कीमतें कम होने के समरात आवाम तक ना पहुंच सके। जरवार में अशराए ज़रूरिया की कीमतें झोंकी तू हैं। रिपोर्ट करेंगे तारिक मुज़र। जरवार शहर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कहीं कमी नजर नहीं आई। तमाम अशिया खुर्दनोश की चीजें उसी कीमतों में सेल करने लगे। आयल, दाल, चावल, सब्जियां, फल लोगों की पहुंच से दूर हो गईं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट मालकान ने भी किरायों में कोई कमी नहीं की। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के बाद रोजमर्रा की चीजों में कमी की जाए। निगरान हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, तो हम मुतालबा करते हैं कि जो खाने पीने की अशिया है उनमें भी कमी की जा सके। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सब्जियों में कमी हुई है, ना ट्रांसपोर्ट की किरायों में कमी हुई है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि इन्हीं शयों में कमी की जाए। शहरियों ने मौजूदा निगरान हुकूमत और डीसी घोटकी से अपील की है कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में कमी की जाए ताकि लोग चीजें खरीद कर सकें। कैमरा टीम के साथ तारिक बोजदार, सच टीवी न्यूज़, जरवार। मौसम की बात करते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाग में जाड़े के मौसम में गर्मागर्म पकवानों की मांग बढ़ गई। सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने गर्म पकवानों के मराकज़ का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे हसाम खुर्शीद। बारिश की बूंदें बरसते ही शहरियों ने गर्म चीजें खाने बाजार का रुख कर लिया। सर्दी की शिद्दत के साथ साथ ग्राहकों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। शहरियों ने ड्राई फ्रूट, मछली, पकोड़े, जलेबी और समोसे लेने की खातिर शहर का रुख किया। आज सर्दी का मौसम है तो बड़ा गर्म चीजें खाने को बड़ा दिल करता है। जिस तरह से ये मैंने देखा है कि आज समोसे पकोड़े इस मौसम में बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने जब इनका रेट पूछा तो लगा ये कि ये आम आदमी के बस में नहीं है। आज बहुत शदीद सर्दी है और ड्राई फ्रूट और जिस तरह के ये पकोड़े और ये जलेबी वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये महंगाई इस तरफ है कि कोई गरीब आदमी, हम जैसा आदमी ये खरीद ही नहीं सकता है। खाली देखने की हद तक बात है, तो हमारी ये सूरत हाल है। पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी के साथ शहरी हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी लाई जाए ताकि ये चीजें आम सारफ की पहुंच तक बआसानी पहुंच सके। ड्राई फ्रूट लेने शहरी भी दुकानात में जा पहुंचे, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि कामकाज में तो इजाफा हुआ है, लेकिन जिस तरह इससे कबल काम होता था महंगाई की वजह से वो इस साल कम हुआ है। एक तरफ ताजर कारोबार में इजाफे पर खुश हैं, लेकिन साथ हुकूमत वक्त से ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वो एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में कमी भी करें। सार्फिन ने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी की जाए ताकि आम आदमी की पहुंच में ये चीजें आ सकें। कैमरा टीम की हमरा हसाम खुर्शीद, सच न्यूज़, बाग, आज़ाद कश्मीर।
मौसम की तब्दीली के साथ ही कमर मिशारी में लंडा बाजार की दुकानें सज गईं। शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। मज़ीद जान लेते हैं ज़हीर अब्बास खान की रिपोर्ट में। मौसम की तब्दीली के साथ ही कमर मशानी शहर लंडा बाजार सज गए। शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया, लेकिन महंगाई की वजह से लंडा बाजार की रौनकें मानद पड़ गई और लंडा बाजार के मलबूसात आम शहरियों की दस्तरा से बाहर हो गए। पहले लंडा बाजार में चीजें सस्ती मिल जाती थी, लेकिन अभी जो है ना लंडा बाजार में भी चीजें बहुत महंगी मिल रही हैं और गरीबों की पहुंच से दूर हो रही है। लंडा है जाते बड़ी महंगाई है, गरीब आवाम वास्ते बहुत महंगा है। तकरीबन इन्होंने रेट और दुकाना रेट बराबर है। हालांकि इन्हों को बहुत पुरानी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद ही बड़ी महंगाई है। हाँ भाई, इतनी दूर से आए हुए हैं इधर लंडा लगाने, लेकिन महंगाई इतनी है कि हमारे पास गाहक भी नहीं आता। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पहले की निस्बत इस साल हमें माल महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से खरीदार बहुत कम हैं। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अब्बास खान, सच न्यूज़, कमर मशानी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी लंडा बाजार लग गए, लेकिन महंगाई की वजह से बाजार की रौनकें मांद पड़ गई। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सर्दी में इजाफा होते ही सर्दी से बचने के लिए सियालकोट के शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है। लंडा बाजार में खरीदारी करने के लिए आए शहरियों का कहना है, पहले सस्ते दामों अशिया मिल जाती थी, अब गरीब और मुतवस्सित तबका के लिए लंडा बाजार गरीब आवाम के लिए दूर होता जा रहा है। पिछले साल तकरीबन सस्ती थी और इस साल अब जरा महंगा, जरा सारा दारोमदार इसका लंडे का भी ब्रांडेड, हमने चूँकि ब्रांडेड होती है ये भी इसीलिए हम आ रहे होते हैं लेने कि हमें मिल जाए अच्छी, मगर इस दफ़ा ये भी बहुत महंगी है। लंडा बाजार के दुकानदार का कहना है, बढ़ती हुई महंगाई में जिस तरह दीगर अशिया महंगी हो चुकी हैं, वहीं पर लंडे का माल भी हुकूमत की तरफ से लगने वाले टैक्स की वजह से महंगा हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई की मौजूदा लहर ने दो वक्त की रोटी पर मुश्किल करने वाले मुस्तहिक अफराद के लिए इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़ों की खरीदारी किसी करे इम्तिहान से कम नहीं। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। जाड़ा धूम मचाता आया। शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी शुरू कर दी। लोहरदीर के लंडा बाजारों में खरीदारों का रश लग गया है। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। ये मनाजिर जिले हेडक्वार्टर तिमरगरा बाजार में कायम मशहूर सस्ता बाजार की है, जहाँ बड़ी तादाद में शहरी मौसमी सरमा की खरीदारी के लिए आए हैं। मौसमी सरमा शुरू होती ही जिला लोहरदीर के मुख्तलिफ बाजारों समेत तिमरगरा शहर में मुख्तलिफ जगहों पर सस्ता बाजार कायम हो जाते हैं, जिसमें दूर दराज से शहरी खरीदारी के लिए आते हैं। ये सस्ता बाजार है, सब लोग इधर आते हैं और अपने लिए, आप गरीब लोग जो है ना अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकता है। यहाँ पर सस्ता बाजार में आया हूँ, चूँकि बाजार में चीज़ें बहुत महंगी है, तो मैं यहाँ पर सस्ता बाजार में आया हूँ। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ आइटम्स खरीद लिए, अपने लिए शूज़ खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए। सस्ता बाजार में कोट, बूट और दीगर अशिया के स्टॉल लग जाते हैं। शहरियों का कहना है कि बाजार की निस्बत सस्ता बाजार की अशिया की कीमत कम होती है। मुल्क भर में लहू जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में, जमीन के बाद फजाई रास्ते भी गुम होने लगे हैं। मोटरवेज की बंदिश के साथ रेलवे और हवाई सफर भी मुतासिर होने लगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे जबकि कराची चौथे नंबर पर मौजूद है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। हद निगाह सफर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखना मजबूरी बन चुका। शाह से ओश शरीफ जबकि M1 पेशावर से सवाबी तक ट्रैफिक के लिए बंद रही। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां, M5 को शेर शाह से ओश शरीफ जबकि M1 पेशावर से सवाबी तक ट्रैफिक के लिए बंद रही। कौमी शराह पर भी हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों से धुंध में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और दौरान सफर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की है। लाहौर का फिजाई मयार फिर से मुजरे सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान के 2 सूबाई दारुल हुकूमत बदस्तूर टॉप 10 में शामिल हैं। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि शिमाली इजला में शदीद सर्द है। मौसम का हाल सुनाने वालों का कहना है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध और स्मोक छाई रहेगी। गुज़श्ता रोज सबसे कम दर्जे हरारत लैब में -6, स्कर्दू -4, कलाम और गोपस में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तहसील इंतजामिया की जानिब से दीना के तारीखी मकामात और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर की दीवारों को आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया गया। शहर की खूबसूरती में इजाफा हो गया। इंतजामिया की काविशों को शहरियों ने भी खूब सराहा। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह।
म्यूनिसिपल कमेटी की जानब से दीना के तारीखी मकामात और रवायात के तहफ़्फ़ुज़ और नई नस्ल को इसके बारे में रोशनास करवाने के लिए दीना जीटी रोड की दीवारों को आर्ट गैलरी में तब्दील करके शहर की खूबसूरती में इजाफा कर दिया गया। आर्ट गैलरी के काम के लिए दीना के मारूफ फनकार और मुसव्वर असद अली की खिदमात ली गयी, जिन्हें कुदरत ने ब्रश और रंगों के जरिए शाकार तराशने का फन अता किया। असद अली का कहना है कि पेंटिंग पुल की दीवारों पर दिखाकर जीटी रोड को खूबसूरत बनाने और इलाके के तारीखी मकामात को उजागर करना है। ये बल्दिया करवा रही है पहले तो, दूसरा ये कलर ताश उन्होंने बनवाया है और टिल्ला जोगियाँ और मंगला डैम। इसी तरह शहर में मुख्तलिफ जगहों पर फ्लावर वगैरह और कुछ सीनरियाँ बनवाई हैं। फन मुसव्वरी के शाकार को सड़क से गुजरने वाले शहरी भी इस आर्ट के साथ सेल्फी और वीडियो बनाते हैं और इंतजामिया की इस कावश को सहराते भी हैं। मैं अभी यहाँ से गुजर ही रहा था तो मैंने ये नजर दौड़ाई है जनाब, बड़ी तारीखी मकामात यहाँ पे इन्होंने एज आ पेंटिंग की है। ये मंगला डैम है, साथ ही ये टिल्ला जोगियाँ और किला रोहतास की बिल्डिंग जो बहुत ही जबरदस्त है। तहसील इंतजामिया की जानब से जीटी रोड की दीवारों पर मुसव्वरी के जरिए इलाकाई तारीखी मकामात, किला रोहतास, मंगला डैम और टिल्ला जोगियों को उजागर किया गया। शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के साथ साथ तारीखी और कदीमी मकाम जो तहसील दीना के इन्हें उजागर करना तहसील इंतजामिया का ऐसा इकदाम है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। चौक सरवर शहीद में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें लॉन्ग जंप, जिम्नास्टिक समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए। तलबा और तालिबात ने खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट। चौक सरवर शहीद के निजी स्कूल के जेरे तमाम स्पोर्ट गाला का रंगारंग 4 रोजा मेला सज चुका है। स्पोर्ट्स गाला का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो डेमोन्स्ट्रेशन और रेस के मुकाबले हुए। बच्चों ने अपनी सलाहतों के खूब जोहर दिखाए और शौकीन से खूब दाद भी वसूल की। आज हमारा स्पोर्ट्स गाला है और मुझे बहुत मजा आ रहा है और यहाँ की तमाम गेम्स बहुत मजे की। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर खुश हुए और स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। स्कूल ने इस हद तक हमारे बच्चों को एक्टिव और मेंटालिटी लेवल उनका अप किया हुआ है और इतना एक्टिव रखा हुआ है कि सारा साल इन्होंने कोच हायर किया है। और हमारा इदारा इस शहर का वाहिद इदारा है जो पूरे साल स्पोर्ट्स को एज अ कोच एक ट्रेनर हायर करते हैं और बच्चों को वो ट्रेन करते हैं स्पोर्ट्स गाला के लिए। जीतने वाले बच्चों को इनामात भी दिए गए। स्पोर्ट्स गाला के मेहमानाने खसूसी डॉक्टर जफर रांझा, डॉक्टर फरख अमान और शबीर डोगर थे। इस तरह की गैर इंसाबी सरगर्मियाँ बच्चों में जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में इजाफा करती हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। सवात में सियाहत को फ़रोग देने के लिए जीप और बाइक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शरीक जीप ड्राइवर्स और बाइकर्स ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। वकार सवाती की रिपोर्ट। स्वात में सयाहत को फ़रोग देने के लिए जीप और बाइक रैली का इनेकाद किया गया। पिशावर से मलमजबा तक रैली की शक्ल में ड्राइवर्स ने जीप और बाइक्स खूब दौड़ाए। रैली में 25 जीप ड्राइवर्स और 25 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। मलमजबा एक्सपेडिशन लास्ट ईयर भी हमने किया था और इस दफ़ा सेकंड मलमजबा एक्सपेडिशन है। हमारे साथ तकरीबन 25 के करीब जीपें हैं और 25 के करीब बाइक्स हैं जो वक्त फ़वक्त हमारे साथ शामिल हो जाएंगी और ऐसे एक मेला का समा होगा मलमजबा में। रैली में शरीक जीप ड्राइवर्स और बाइकर्स ने इस सफर को खूब सराहा और मुल्क भर के सयाहों को स्वात आने की दावत दे दी। पहाड़ों पे देखिए बर्फ पड़ी हुई है, हल्की हल्की बर्फ भी हो रही है और रास्ते में भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि ना देखने के काबिल ना हो। बहुत प्यारी प्यारी जगहें, टी पॉइंट्स हैं, इसके अलावा पिकनिक पॉइंट्स हैं, मतलब फैमिली के साथ आप इजीली आ सकते हैं। रैली के इख्तिताम पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें कमांडर 6 ब्रिगेड ब्रिगेडियर साजिद अकबर समेत इंतजामिया माहिरीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। तहसील शबकदर में 27 साल दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। जिरगा मुशीरान ने फ्री कैन की रजामंदी से राजीनामा करके सुलह करवा दी। सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट देखिए।
چارسدہ کی تحصیل شب قدر کے علاقہ گونڈا میں جرگہ مشران کی کوشش سے دو فریقین کے درمیان 27 سالہ پرانی دشمنی دوستی اور بھائی چارے میں بدل گئی. فریقین جہان داد ولی عبدالحنان اور کاشف خان، صبغت اللہ ولی رحمان، وسیع اللہ مرزائی اور شعیب نے 27 سال قبل جائیداد تنازع پر فائرنگ کر کے ایک دوسرے سے 4 افراد قتل کیے تھے. فریقین کی آپس کی رضامندی سے جرگہ منعقد کر کے صلح کرائی. 27 سالہ دشمنی جو اپنے چچا اور اپنے بھتیجے کے درمیان، جس میں 3 قیمتی جانیں ضائع ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو جرگہ ممبران تھے ان کی کوششوں سے اللہ پاک نے یہ دن ہمیں دکھائے. شب قدر گونڈا میں منعقدہ جرگے میں دونوں فریقین نے جرگے میں موجود مشران، علماء کرام، علاقہ عوام اور فریقین کے رشتہ داروں کے سامنے آپس میں بحلگیر ہو گئے اور آئندہ کے لیے بھائی چارے کی زندگی گزارنے کا عہد کیا. کامیاب جرگے کے انعقاد پر علاقہ مائدین، فریقین اور ان کے لواحقین نے جرگہ مشران کو خراج تحسین پیش کیا. سید نادر شاہ، سچ نیوز، شب قدر. تعلیمی نظام سے رٹا سسٹم ختم، SLO بیس پر امتحانات ہوں گے. مردان کے تعلیمی بورڈ نے کانسیپٹ بیس پر میٹرک اور انٹر امتحانات لینے کا فیصلہ کر لیا. منظور حسین کی رپورٹ دیکھیے. نقل کی رجحان اور رٹا سسٹم کے خاتمے اور مارکنگ سسٹم کو شفاف بنانے کے لیے مردان ایجوکیشن بورڈ نے پہلی بار SLO بیس امتحانات اور آن اسکرین مارکنگ متعارف کرا دیا. اس حوالے سے مردان ایجوکیشن بورڈ نے 3 روزہ آگاہی ورکشاپ منعقد کیا. ورکشاپ میں مردان اور نوشہرہ کے 600 سے زائد سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچرز نے شرکت کی. ریڈ مارکرز نے ورکشاپ کے شرکاء کو SLO بیس امتحانات اور آن اسکرین مارکنگ نظام کے بارے میں آگاہی دی. اساتذہ نے نئے نظام کو سود مند قرار دیا. ہمیں اندازہ ہو گیا ہاؤ ٹو میک دا پیپر، ہاؤ ٹو میک اٹ کنسیپچولی. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. ورکشاپ میں شریک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ SLO بیس امتحانات سے رٹا سسٹم کا خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ آن اسکرین مارکنگ سے طلباء کو ان کی محنت کے مطابق مارکس ملے گی. پہلے ہم بس صرف رٹے لگا لیتے تھے، ابھی ہمیں ٹیکسونومی کے بلوم ٹیکسونومی کے بارے میں بھی انفارمیشن ملی ہے. اس موقع پر ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین فرید احمد ہٹک نے کہا کہ سینٹرلائز نظام کے مقابلے میں آن اسکرین مارکنگ نظام ہر لحاظ سے بہتر ثابت ہوگا اور اساتذہ موسمی اور سفری مسائل سے بالاتر ہو کر اپنے گھر میں آزادانہ ماحول میں پیپرز مارکنگ کی ذمہ داریاں انجام دے سکیں گے. منظور حسین، سچ ٹی وی، مردان. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں. راولپنڈی ڈویژن میں چیکنگ کے دوران 1885 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق راولپنڈی میں 970، اٹک میں 347، جہلم میں 320 جبکہ چکوال میں 250 لیٹر دودھ تلف کیا گیا. ڈویژن بھر میں دودھ بردار گاڑیوں اور دکانوں کو ناقص دودھ کی فروخت پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. فوڈ اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ دودھ جیسی نعمت میں ملاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی کے لیے کارروائیوں کا سلسلہ صوبے بھر میں جاری ہے. شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. کبیروالا میں ماں میلے کے نام سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں زچہ و بچہ کی صحت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی. رپورٹ کریں گے چودھری راہیل ریاض. صحت مند ماں ہی تندرست و توانا بچے کی ضامن ہو سکتی ہے. ماں اور بچے کی صحت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے. کبیروالا میں ماں اور بچے کے حوالے سے آگاہی تقریب ہوئی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد ہدیہ نعت پیش کی گئی. ماں میلے میں خوبصورت اسٹالز کے علاوہ تقریر اور ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے. جی میں کبیروالا کے کبیر کالج کبیروالا میں ہوں اور یہاں پر HRLC نے ایک چھوٹا سا ماں میلہ منعقد کیا تھا، جس کے اندر بہت ساری انفارمیشن دی گئی، جس کے اندر بتایا گیا کہ کس طرح سے ماں نے اپنے بچے کی کیئر کرنی ہے، اس سے پہلے بچے سے پہلے ماں کی کیئر ہم نے کس طرح سے کرنی ہے. Thank you HRLC for organizing such kind of mother gala. We have enjoyed a lot and learned a lot through this channel. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ ہمیں اتنی زیادہ اویئرنیس ملی اس ماں میلہ کے ذریعے. بہت تعاون کا بہت زیادہ شکریہ. ٹیبلوز اور اسٹال نے ماں میلے میں شریک لوگوں کو اپنی طرف خوب متوجہ کیا. اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ مستقل بنیادوں پر جاری ہونے چاہیے تاکہ عوام کو بھرپور آگاہی ملنے کے ساتھ ساتھ تفریح کے مواقع بھی میسر ہو سکیں. جائکا اور HRLC کے تعاون سے جو ہے یہ ماں میلہ سجایا گیا ہے. یہ اس پروجیکٹ کی اینڈ ایکٹیویٹی تھی. یہ بنیادی طور پہ کبیروالا اور خانیوال میں 5 یونین کونسل میں 5 کلسٹر میں یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا. تقریب میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ اس ماں میلے سے خواتین کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہے کہ کس طرح سے ماں نے اپنے بچے کی کیئر کرنی ہے اور بچے سے پہلے ماں کو کس طرح کا خیال رکھنا ہے. ماں میلہ میں کبیروالا گرد و نما کے مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ چودھری راہیل ریاض، سچ نیوز، کبیروالا.
शिगर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई। शिगर सेंटर में कायम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अव्वल पोजीशन हासिल की है। सालाना इम्तिहानात के नताइज और तकसीम इनामात के सिलसिले में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि किसी मुआशरे की तरक्की में औरत का हाथ होता है। आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अव्वल पोजीशन हासिल करके शिगर का सर फ़ख्र से बुलंद किया। बच्चियों के लिए स्कूल सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के मौक़े फराहम करने चाहिए ताकि बच्चे मुख्तलिफ सरगर्मियों में दिलचस्पी से हिस्सा लें और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तालीम हासिल कर सकें। लोरालई के निजी स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात में शील्ड्स और इनामात भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे नेमतुल्लाह नासिर। लोरालई तामीर मिलत पब्लिक मिडिल स्कूल में सालाना रिजल्ट तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में कबायली अमायदीन, वालिदैन, असातिज़ा, तलबा और तलबात की कसीर तादाद शरीक थे। तकरीब के मेहमान खास तामीर मिलत स्कूल के साबिका टीचर मोहम्मद शरीफ नासर थे। तकरीब में क्विज प्रोग्राम में छठे क्लास के अक्सा बीबी ने तमाम सवालात के सही जवाब देकर विनर का एजाज हासिल किया, जबकि अब्दुर्रहमान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब से साबिका टीचर मोहम्मद शरीफ नासर और प्रिंसिपल मोहम्मद इस्माइल ने खिताब किया। तकरीब के आखिर में सालाना रिजल्ट में नया नंबर हासिल करने वाले तलबा और तलबात में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए। जोहराबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में क्रिसमस के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने की। इजलास में दीगर महकमों के सरबराहान ने भी शिरकत की। इजलास में क्रिसमस डे के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर अमूर पर भी गौर किया गया। क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लिए तहाइफ के इंतजामात के लिए मुखय्यर हजरात और ताजरान को शामिल रखा जाएगा। गुज़श्ता साल क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लिए किए गए इंतजामात के बारे में भी आगाह किया गया और इस साल के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मज़ीद 1638 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। अफगान शहरियों में 425 मर्द, 377 खवातीन और 836 बच्चे अपने मुल्क चले गए। 17 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,36,790 तक जा पहुंची है और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 71 गाड़ियों में 86 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।